नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनीज़ के अपडेट के साथ-साथ एक चीज़ को नोटिस करना कि मैं इस कुछ इंपॉर्टेंस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको हमेशा देखना चाहिए और हमेशा उस पैटर्न्स को सीखना चाहिए, क्योंकि उस पैटर्न से ही आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो पैटर्न्स आपको सिखाऊँगा, उस पैटर्न्स को ब्लाइंडली किसी भी जगह पे एंट्री ले लेंगे। सबसे पहले आपको उस पैटर्न्स को बैक टेस्टिंग करना होगा, प्रीवियस डेटा को चेकआउट करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर काम करना है, तो उसके ऊपर खुद के रिस्क के हिसाब से काम करिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक के ऊपर फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला। और जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जो डेटा का मैं इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो डेटा मुझे मिल चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि येस बैंक एक पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिएंगे तो रेवेन्यू जो है 6,200 करोड़ का था। इस बार वो बढ़ के 7,400 करोड़ बना। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। एक्सपेंस को कंपनी क्या-क्या इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 206 करोड़ से 400 करीबन 70 करोड़ के आसपास जाकर पहुंचे। तो सोचिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो डबल से भी ज़्यादा होने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर देखेंगे तो कंपनी के देखिए 200 पिछले बार कितना था 240 करोड़ और इस बार 470 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी किस लेवल तक खुद के प्रॉफिट को बढ़ा है। अभी देखिए अर्निंग पर शेयर भी डबल हो चुके हैं। 7.70 के आसपास था, आज 0.16% के आसपास बना। तो साथ ही साथ सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा मुझे वो है कंपनी का एनपीए। जो बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के एनपीए के बारे में चर्चा कर रहा था कि इसका एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी एनपीए होता क्या है, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर है उसके लिए बता दूं कि एनपीए के मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है, एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आपके जेब में 100 रुपीज है और आपने सोचा कि इस 100 रुपीज में अगर दो व्यक्ति को लोन के हिसाब से दूं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपीज से, आपको समझने में आसानी हो। तो मान के चलिए आपने दो व्यक्ति को 50-50 करके दोनों व्यक्ति को पैसा दे दिया और आपने बता दिया कि 50 रुपीज के साथ एक्स्ट्रा मुझे 5 रुपया इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करना है। और तो टाइम भी दिया आपने दिया, तो 55 रुपीज करके दोनों व्यक्ति को वापस करना है। तो 55 रुपीज करके वापस करेंगे तो आपका जेब में कितना आएगा, 110। तो एक व्यक्ति ने तो 55 रुपीज आपको वापस किया और दूसरी व्यक्ति ने मान के चलिए आपको 55 रुपीज नहीं है, आपको 90 रुपीज वापस कर पाए। सॉरी, 50 रुपीज लोन दिया और मान के चले आपको 40 रुपीज वापस कर पाए और आपको बाकी जो आपका जो 10 रुपीज का टोटल मेन अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट का जो 5 रुपीज है, इस दोनों चीज को वो वापस नहीं कर पाया। मतलब 15 रुपीज आपको एक्स्ट्रा नहीं दे पाए। तो आपके जेब में क्या आएगा, तो 55 रुपया एक दोस्त ने दिया और 40 रुपया दूसरे ने दिया, तो कुल मिलाकर 95 रुपीज आपके जेब में आया। तो आपका तो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, तो 100 रुपीज में 5 रुपया और भी घाटा है। इंटरेस्ट को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो पैसा आपको नहीं मिला, तो इसी के पैसे को कहा जाता है एनपीए। तो बैंक इसी तरीके से काम करते हैं, दूसरों को लोन देते हैं और वहां से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो जितना एनपीए कम होगा उतना ही बैंक के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए आपके जेब में 100 रुपीज था और वो अभी बन चुके 95 रुपीज। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोन देने के लिए जाएंगे, क्या आप 100 रुपीज से लोन दे पाएंगे? आपको 95 रुपीज से ही लोन देना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपका मेन कैश अमाउंट और उसके साथ साथ आपके लोन लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों अगर मेंटेन कर रहे हैं आप, तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी कंपनी नेट एनपीए को बहुत हद तक कंपनी मेंटेन किया। तो बेस्ट तरीके से कंपनी नेट एनपीए को मेंटेन करने के बाद कंपनी में आगे बढ़ने का दम यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप खुद ही देख सकते हैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने इसीलिए इस कंपनी के ऊपर लगातार होल्डिंग को बढ़ाते चले गए। तो पहले बोल चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। इंस्टीट्यूशन ऐसे ही माल नहीं खरीदारी कर रहे थे, उसको पता है कि इस कंपनी अभी जर्नी तो शुरू किया है, फिर से एक बड़ा धमाका यस बैंक कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद के रिस्क के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ, वो कुछ इस तरीके से है। पैटर्न्स के बेसिस में 32% के आसपास पैटर्न के बेसिस में
जो एक रेंज के हिसाब से बना, यहाँ पे एक एंटी बना और इस लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो जो एंटी बना वो कि रेंज के बेसिस में फिर 32% के आसपास एक रेंज बना। तो जब इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, यहाँ पे एंटी बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडिगो पेंट्स। देखिए इंडिगो पेंट्स के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का इस कंपनी के ऊपर डाउट है कि सर कंपनी इतना भारी भरकम गिरावट देखने को मिले, 70% हायर लेवल से क्रैश हो गया, तो क्या इस कंपनी अच्छा है, क्या इस कंपनी बेकार है? जरूर एक बार अपडेट जरूर दीजिएगा। मुझे कुछ कमेंट्स इस बेसिस में आया तो मैं बता दूं, हम लोगों को एक प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम क्या है? जो लोग गिरते चले जा रहे हैं वो उस कंपनी सॉरी जो कंपनी गिरते चले जा रहे हैं उस कंपनी को हम लोग बेकार कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी भागते चले जाते हैं उस कंपनी को हम लोग अच्छे कंपनी कहते हैं। तो डेफिनेशन ये नहीं होना चाहिए कि जो गिर रहा है वो खराब है, जो भाग रहा है वो अच्छा है। डेफिनेशन ये होना चाहिए क्या कंपनी का परफॉर्मेंस सही हो रहा है, क्या कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल और बिजनेस का ग्रोथ सही है। सबसे पहले बता दूं, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जितना तेजी से होगा उतना ही कंपनी के आगे बढ़ने का भी सिचुएशन ज्यादा दिखेगा। तो बेसिकली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, और उसी बेसिस में कंपनी का आरओसी आरओई भी बेस्ट तरीके से देखने को मिले, और कंपनी का एनुअली इनकम भी 132 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स को अगर नोटिस करेंगे तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन दिखा, और कंपनी के देखिए डेप्थ भी आपको एकदम ना के बराबर दिखेगा, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अराउंड 53% के आसपास है। तो जब सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो क्या उस कंपनी के ऊपर अब बेकार कहेंगे? और भी देख लीजिए कंपनी के रिजल्ट में क्वार्टरली बेसिस बात करूँ तो कोई भी एक क्वार्टर आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि जहाँ पे कंपनी का सेल्स कम हुआ। हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 19 करोड़ से करीबन 25 करोड़ बना, 26 करोड़ बना, और अभी करीबन 38 करोड़ तक बन चुके हैं। तो कंपनी खुद को किस हद तक आगे लेके जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। तो जो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट, कंपनी का ईयर बेसिस रिजल्ट, सब कुछ पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो क्या वो कंपनी को बेकार करना चाहिए? साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी, और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी सिर्फ 6,000 करोड़ की कंपनी है। तो मुझे लगता है इस कंपनी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो अभी फिलहाल के लिए मेरा शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो इस पैटर्न्स को कंप्लीट करें तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं। तो जब तक पैटर्न कंप्लीट ना हो तब तक मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। देखिए अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट है, अभी भी डाउट है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इस कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट हुआ था। तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर लोगों का एक सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट हुआ है कि कंपनी बेकार है। एक चीज आपको बता दूं, अदानी पोर्ट जो है वो इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट बिजनेस के हकदार है, क्योंकि कंपनी 2,86,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है, और कंपनी की जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के हिसाब से बात करो कंपनी का वैल्यूएशन भी उतना ज्यादा नहीं है। आरओसी आरई एक पॉजिटिव में है, इनकम भी जबरदस्त है। मान लेते हो कंपनी का डेप्थ है, मगर डेप्थ लेने के बाद भी इतना शानदार तरीके से कंपनी का इनकम हो रहा है, तो कंपनी को बेकार कहना गलत होगा। क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में बात करें तो कंपनी देखिए हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का डेप्थ है, क्या कंपनी अगर बिजनेस खत्म हो गया तो क्या कंपनी खुद के डेप्थ को मिटा पाएंगे, क्या कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स जो है बहुत हद तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं। मान लेते हो हर साल में कंपनी का बोरिंग्स बढ़े, तो पिछले सालों की तुलना से इस बार बोरिंग्स तो कम हुआ, अच्छी बात है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो कितना है, 48,000 करोड़, ऑलमोस्ट जो बोरिंग्स है उसी के आसपास। चलो छोड़ ही देता हूँ। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट कितना है, 73,000 करोड़। तो एसेट को बेचकर तो वो पैसा मिटा सकते हैं। देखिए कंपनी में दम है, तो इसलिए कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार भी 8,500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट मतलब ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट किया, जो करंट बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। तो सोचिए जो कंपनी इतने शानदार तरीके से काम कर रहा है, साथ ही साथ जिस कंपनी के हाथ में ऑलरेडी 5,500 करोड़ के कैश भी है, और कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल 3,200 करोड़ के आसपास है, तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। बाकी
आप इस कंपनी के ऊपर समझदारी से काम लीजिए। एज इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन दिखा, जिस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और जिस तरीके से इसका पैटर्न बना उस पैटर्न को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसीलिए मैं इतना टाइम इंतजार कर रहा हूँ। देखिए कंपनी लगातार क्या किया, हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। इसका पैटर्न्स को हम नोटिस करना, कंपनी का जो प्रीवियस लो है, यहाँ पे जितने सारे लो बन रहा है, ये लो को आप नोटिस करेंगे तो हमेशा प्रीवियस जो लो था उसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है। इसको कहा जाता है हायर लो। तो कंपनी हायर हाई एंड हायर लो बनते बनते तो सॉरी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। हायर लो तो नेगेटिव साइड में बताया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फिर से वो हाई करने का कोशिश करेंगे। अगर सिचुएशन वाइज बात करूँ तो क्या आप कहेंगे सर क्या आप इस कंपनी के ऊपर कोई एंट्री लेने वाले हैं? अगर मैं रेंज के हिसाब से बात करूँ तो कुछ इस तरीके से रेंज बने हैं। मैं अगर शॉर्ट पीरियड के टाइम ऑफ रेंज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो जिस तरीके से रेंज क्रिएट हो रहा है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो मैं कुछ डिसीजन यहाँ पे जरूर लूंगा। तो छोटे से डिसीजन लूंगा, छोटे से क्वांटिटी के साथ काम करूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कनारा बैंक। तो कनारा बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। तो कंपनी 15 ऑफ मई इस डेट में कंपनी आपको एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। ठीक है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, वो 2 बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।